मशीन नहीं रुका है। 1500 रुपया हम उप मुखिया को दिए और दुनिया को खिलाया पिलाया, लेकिन अभी तक मेरे पास जल मीनार नहीं पहुंचा है। नहीं तो वही चीज को चाउलवा के लाना चाहिए। एक लीटर में 100 रुपया। 100 रुपया। अच्छा, ये गड़बड़ी है। हाँ, गड़बड़ी है। तो उसका दाम कितना होना है? पर्ची तो नहीं दिया, इसलिए नहीं जानता हूँ। जोहार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है, आदिवासी जागरूक मंच में। और सिमडेगा जिला में कई सारे क्षेत्रों में राशन वितरण को लेकर कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हुई हैं। जो आक्रोशित ग्रामीण है, जो आक्रोशित जनता है, वो जगह जगह पर पंचायत बैठ रही है और कुछ बातों को लेकर के सामने ला रही है। तो हम भी जानना चाहते हैं और दर्शकों के पास में एक चीज़ों को लाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो चलिए हम लोग उसी पंचायत में जाएंगे और किस प्रकार से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अंद्रियास खलखो है। मैं रेंगारी जोन्हा टोली का हूँ। मेरा कार्ड है अंत्योदय कार्ड, माँ के नाम से है। मुझको कार्ड के अनुसार, अंत्योदय कार्ड के अनुसार 35 किलो मिलना चाहिए। मुझको केवल नहीं, जितना अंत्योदय कार्ड है सबको 35 किलो मिलना चाहिए सरकार के नियम के अनुसार। और सबके यहाँ अंत्योदय कार्ड वालों का 35 किलो लोड होता है, लेकिन जब वितरण होता है तो 33 किलो। वैसे ही लाल कार्ड वालों का भी हर कार्डधारी का कटौती होता है। तेल भी वितरण होता है, तेल मिलता है जो सरकार के नियम के अनुसार हम लोगों को 1 लीटर मिलना चाहिए। 1 लीटर नहीं मिलता है, 100 रुपया लिया जाता है और कम से कम 5 लीटर मिलता है। यानी कि आपको 1 लीटर मिलना चाहिए तेल, उसमें भी कटौती है। और जो आपको चावल मिलना चाहिए 35 केजी, और उसमें भी 2 केजी का कटौती है। हाँ। और इसी प्रकार अन्य जो कार्डधारी हैं उनसे भी 2-2 केजी का कटौती किया जा रहा है। कटौती होता है। और समस्या है सर। हाँ, बोलिए। हम लोग लोड करते हैं। हाँ। लेकिन लोड करने के बाद हम लोगों को 15 दिन 20 दिन बाद में राशन मिलता है। हाँ। और ऐसे भी हुआ है कि हम लोग लोड किए हैं तो हम लोग का जहाँ कार्ड है वो डीलर का किया है कि हम लोगों को लोड करने के बाद भी 2 महीना बाद भी अभी तक राशन नहीं दिया है, नहीं मिला है। अच्छा, जैसे सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो डीलर होते हैं और उनके पास में जो इक्विपमेंट है, जिसमें आप थंब लगाते हैं, ठेपा लगाते हैं, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, थंब लगाने के बाद में उसमें यह मेंशन किया जाता है कि इस व्यक्ति को, कार्डधारी को कितना केजी चावल मिलना है, ये उस पर तय की जाती है और उसी समय इनको वहाँ राशन वितरण करना है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में, सिमडेगा जिला में। और ये गड़बड़ी है कि इनसे थंब इम्प्रेशन लेने के बाद 1 महीना 2 महीना तक इनको राशन नहीं मिलता है। और जब आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको राशन मिल चुका है। और भी कुछ समस्याएं हैं सर? और समस्या है सर। हाँ। यहाँ राशन 1 दिन नहीं मिलता है, कई दिन करके दिया जाता है। कोई आदमी लोग मतलब कि लेट से पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, राशन तो सिरा गलक, इसलिए नहीं भी मिलता है बहुतों को। तो थंब इम्प्रेशन लेने के बावजूद इतने सारे लोग हैं, उनको सही मात्रा में राशन नहीं मिल रही है और कई सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। फिर भी आइए हम लोग और 1-2 व्यक्तियों से हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और समस्या को बताएंगे। आपका नाम क्या हो गया? रेन्यूस में। रेन्यूस मीन। हाँ। तो समस्या क्या है राशन वितरण में? राशन वितरण में सही ढंग से राशन नहीं मिलेला। तेल में अपाधिता है कि तेल कम दें और पैसा ज्यादा लें। 100 रुपया ले लें और तेल दें आधा। मतलब कितना लीटर में 100 रुपया? 1 लीटर का है, लेकिन वो तो सब गिर से रहा डिलीवरी करनी।
1 लीटर में 100 रुपया। 100 रुपया। अच्छा, ये गड़बड़ी है। हाँ, गड़बड़ी है। तो उसका दाम कितना होना है? पर्ची तो नहीं दिया, इसलिए नहीं जानता हूँ। बिल नहीं देता है। बिल नहीं देता है। तो हम लोग को ये जानकारी नहीं हो रही कि उसका दाम कितना है। हाँ, अच्छा, तो राशन जो चावल मिलता है उसमें क्या गड़बड़ी है? राशन मिलता है तो कटौती करता है। अच्छा। 1-2 किलो कट के देता है, जितना मुझको मिलना है उतना नहीं मिलता है। मतलब 2 या 3 किलो काटता काट है। रहा है, अच्छा, वो काटने के बाद में आपको राशन मिलता है। मिलता है। तेल आपको कितना मिलता है? 1 लीटर बोल के देता है, लेकिन पूरा लीटर नहीं देता है। 100 रुपया लेता है। 100 रुपया लेता है। हाँ। चावल आपको कितना मिलना चाहिए? 20 किलो मिलना चाहिए, वहाँ 18 किलो मिलता है। यानी कि 2 केजी कटौती करके मिलता है। हाँ, एक दिन का बात है कि हमेशा होता है? हमेशा के। अच्छा, कार्ड में किसका नाम है? महिला का नाम है मरियम मिंज करके। अच्छा, तो मरियम मिंज आपकी धर्मपत्नी हाँ, हुई धर्मपत्नी है। और उन्हीं के नाम से है। हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलेंगे इनका जो परेशानी है कि डीलर इनको राशन में कटौती करके देते हैं। जोहार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आशा देवी, गांव है रेंगारी। रेंगारी। हाँ, और हम लोग का कार्ड धारी नाम? कार्डधारी में तो मेरा पति का नाम है धनेश्वर प्रधान। धनेश्वर प्रधान जी। तो आपको क्या समस्या आए हैं राशन वितरण में? समस्या ये है सर, हम लोग गांव देहाती का है हम लोग ना। इसमें हम लोग को जैसे फिंगरप्रिंट क्या बोलते हैं? हाँ, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट करने के लिए हम लोग को मतलब 3-4 दिन लग जाता है। रोज दिन वही फिंगरप्रिंट करने के लिए जाते हैं, और हम लोग का गृहस्थी है, हम लोग का जैसे काम धंधा हम लोग का रह जाता है, ऐसे में समय लॉस हो जाता है। और राशन तो हम लोग को फिंगरप्रिंट करते हैं, उसके बाद महीना में 1 बार राशन मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब जी। आप फिंगरप्रिंट करते हैं तो उसी दिन आपको राशन नहीं मिलता है? सर। उसी दिन नहीं मिलता है? तो है। कितना दिन बाद मिलता है? वही सप्ताह 2 सप्ताह भी नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, हो सकता है कभी कभार तो 3 सप्ताह 1 महीना ऐसे हो जाता है। अच्छा, तो इनके साथ में जो समस्या है कि जब फिंगरप्रिंट डालते हैं राशन लेने के लिए तो उसी समय चावल यानी वितरण नहीं होता है, राशन वितरण नहीं होता है, बल्कि कभी 3 सप्ताह भी हो सकते, कभी 1 महीना भी। जी। आपको कितना राशन मिलता है, कितना केजी? हम लोग तो 3 परिवार हैं। हाँ। तो मेरा ससुर का भी अभी डेथ हुआ है, इसलिए नहीं करता है, इसलिए 20 नहीं, किलो 20 केजी मिलता जी। है। तो पूरा 20 किलो मिलता है या कटौती करके आपको भी मिलता है? नहीं मिलता है सर, कटौती करके ही मिलता है हमको। अच्छा, कटौती करता है तो टोटल कुल मिला के कितना केजी मिलता है आपको? इस बार तो झोंके थे तो हमको 19 किलो मिला। मतलब 1 केजी कटौती जी। हुआ। और इससे पहले कितना कटौती हुआ था? इससे पहले तो ज्यादा हुआ था सर, हमको लग रहा है 2 किलो जैसा लग रहा है। 2 किलो? 2-3 किलो। हाँ। 2-3 किलो। अनुभव से लग रहा है वैसे। और तेल लेते हैं जी। तो तेल में कितना आपको लेता है पैसा? तेल में तो 70 रुपया करके लेता है। मतलब 1 लीटर 70 1 रुपया? लीटर, जी। अच्छा, इससे पहले जो व्यक्ति बताए वो उनसे 100 रुपया लिया जाता है। तो इस तरह से कहीं कहीं अनियमितता है, कहीं 70 रुपया है और कहीं 100 रुपया लिया जा रहा है। तो ये गड़बड़ी है। तो आपको धन्यवाद समस्या को हमारे सामने रखने के लिए। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्राहम डुंगडुंग। हाँ। आपका समस्या? पर बाजू टोली। ओके, तो आपका समस्या क्या है? मेरा समस्या है, देख तो मैं बता तो मैं फोन करन हिलो थी वो कर के तो भूखे मोरो थी तो राशन लेकर 20 लाख तो काम भरी करवा चुके सोच राशन से क्या देगा, भूखे मोरो थी मोरी का धान सारा थे। मतलब आप फोन करते हैं डीलर को और डीलर बोलते हैं कि भूखे मर रहे हो। हाँ, ऐसे बोलते कम भारी के बात है। हाँ, यानी बेइज्जती का बात है। बेइज्जती के बात है। तो सोच लीजिए आप ही वही बात कम समझा रहे हैं। और उसको हम बोले कि किस रोज देगा, तुम भूखे मार रहे हो, आपके पास धन दौलत इतना भारी है तो सरकार दे रहा है, उसको दो भैया मेरे को। तो सरकार जो दे रहा है उसको भी देना नहीं चाह रहा है आप? नहीं चाह रहा है। उसका बात क्या है, उसका नौबत क्या है बता दीजिए आप। बस एक बात बताइए, आप जो कार्डधारी हैं कौन सा डीलर के पास हम आप जाते हैं, नाम बताइए उनका। प्रीमा हाँ, प्रीमा ग्रुप समूह ना? ग्रुप समूह। हाँ, उन्हीं से आप चावल दाल उसी से लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आपकी समस्या लोगों तक पहुंच रही, लोग देख रहे हैं कि
जल मीनार मतलब बाजू टोली में अपन से काम किया, अपने लोग गाढ़ा खोदा, अपने ही भाटा उसको, और उसमें अभी तक मशीन नहीं पहुंचा है और हम लोग को जल मीनार नहीं मिल रहा है। जल मीनार पैसा कितना खर्चा किया, 1500 रुपया हम उप मुखिया को दिए और दुनिया को खिलाया पिलाया, लेकिन अभी तक मेरे पास जल मीनार नहीं पहुंचा है। अच्छा, तो आपके यहाँ जल मीनार नहीं बना है? नहीं बना है, मशीन नहीं रुका है। तो राशन वितरण में कई सारी गड़बड़ियां हैं। क्षेत्र के जो डीलर हैं, जो राशन वितरण करते हैं, उनका भी कि लोगों के द्वारा यह जानकारी मिली कि जो कहीं कहीं 52 पैकेट मान लिया गिरना है तो वहाँ पे 44 पैकेट गिरता है, वो भी ब्लॉक से। और कहीं ना कहीं इस जगह में कुछ धोखाधड़ी है, गड़बड़ी है और घुसखोरी है, और जिसकी वजह से जनता परेशान है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार एक्शन ले और इन चीज़ों को सुव्यवस्थित किया जाए कि सही तरीके से जो राशन आता है लोगों तक पहुँचे। तो इन सारे गड़बड़ियों को आप लोगों ने देखा तो हमारे इस चैनल में बने रहिए, आदिवासी जागरूक मंच में। धन्यवाद।